भी उदाहरण देते हैं कि पेड़ की आड़ में छिप करके राम ने बाली को मारा था। बाली मर करके द्वापर में व्याध नाम का बहेलिया बनता है और राम कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो पेड़ की आड़ से ही बाण मारता है और कृष्ण की मृत्यु होती है। कृष्ण की मृत्यु बाण के द्वारा हुई थी। याद रखना, जिनको तुम भगवान कहते हो उनको व्याध नाम की बहेलिए ने बाण मार करके खत्म किया था। ये कर्म फल था। तब कृष्ण ने पूछा था, तूने क्यों मारा है? बहेलिया भी दुखी हुआ, बोला कि मैं सोचा था कोई मृगा की आंख चमक रही है, उसको मारा हूं। आपके पैर में पदुम का निशान वो चमक रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि नहीं, कर्म का कर्जा अदा हो गया है। मैंने रामावतार में तुमको पेड़ की आड़ से मारा था, तुम बाली थे। अब तुम व्याध बने हो तो तुमने पेड़ की आड़ से मुझे कृष्ण अवतार में मारा है। कर्म का बदला पूरा हो गया है, कर्म का कर्जा अदा हुआ है, इसमें कोई क्षमा करने की बात नहीं है। जिनको भगवान मानते हो उनको भी जब कर्म का फल भोगना पड़ा, कर्म के चक्र से गुजरना पड़ा, तो याद रखना भाइयों बहनों, ये साधारण इंसान कैसे कर्म फल से छुटकारा पाएगा। भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जीव कर्म या पय करे फल हो भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्त लहत है आप। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मोष्णते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। कितने लोग चुपके से कर्म करते हैं, वो सोचते हैं माता पिता जानते नहीं, कर लो चुपके से। पत्नी भी नहीं जानते, चुपके से दारू पी लो। लेकिन जब दारू पियोगे उसका नशा तो चढ़ेगा ना। पति जानता नहीं, चुपके से कुछ कर लो। कोई जाने न जाने लेकिन तुम तो जानते हो। कितने लोग कहते गुरुजी नहीं जानते, चुपके से कर लो, चुपके से कर लो। चुपके उपके से भी बचने वाले नहीं, क्योंकि तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म ही तुमको फल देगा। कोई वहाँ गुरुजी फल थोड़े देंगे, ना मम्मी पापा फल देंगे, तुम्हारा ही कर्म। तो कर्म तो जानता ही है, कर्म तुमने क्या किया वो तो पता ही है, कर्म फल देता है। इसलिए चुपके से भी बचने वाले नहीं। किसी गांव में एक वेश्या का नाच हो रहा था। वेश्या का नाच हो रहा था। अब तो वेश्याएं समाप्त हो गई हैं, वेश्याओं का नाच अब होता ही नहीं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही नाच रही है। सब स्त्रियां भी नाचती हैं, पुरुष भी नाचते हैं। किसी के यहाँ विवाह होता है, सब नर नारी नाच रहे हैं, सब कूद रहे, उछल रहे, हाथ फेंक रहे, ऊपर को हाथ फेंक। नाचना वाचना तो आता नहीं है, हाथ वाथ फेंकते रहते, देखते रहते। अभी तो और बिगड़ रहा है सिस्टम की लड़की लड़के साथ साथ नाचते, आमने सामने कमर हिलाते। अरे मूर्ख, बर्बाद करना है, क्या करना है, ये सब क्या कर रहे हो? कहते हैं बहुत खुशी है। खुशी तुम्हारी खोपड़ी फटी चली जाएगी। ये मूर्खता छोड़ो, क्योंकि मनुष्य हो, मर्यादा में रहो। कौन समझाएगा इनको? हुल्लड़ मचा हुआ है। अब उस नाच कूद में सारे के सारे लोग नाच रहे हैं। इसलिए वेश्याओं का काम ही खत्म हो गया नाचने का। लेकिन ये पुरानी कथा जो सुना रहा हूं मैं, वेश्या किसी गांव में नाचने के लिए आई। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सुभान मियाँ। तो सुभान मियाँ दिन में लैट्रिन गया था बाहर, तो एक बोर के पेड़ के नीचे लैट्रिन किया था उसने। पहली बात तो वृक्ष के नीचे लैट्रिन करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, फलदार वृक्ष के नीचे तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल गिरेगा तुम्हारी लैट्रिन में गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब तो हमारा देश बहुत विकास किया है, घर घर शौचालय है। खेत का पानी खेत में और घर की लैट्रिन घर में।
बहुत बढ़िया बात है। इससे गंदगी भी नहीं फैलती, सड़कों किनारे लेटरिन दिखती नहीं क्या। अब कुत्ते भी टेंशन में, मैं खाऊं तो क्या खाऊं। मैंने एक कुत्ते को देखा, वो गाय का गोबर खा रहा था इसी छत्तीसगढ़ में। तो मैंने कहा ये गाय का गोबर क्यों खाता है, तो कोई उत्तर नहीं दिया मेरे संतों ने। पर मेरा दिमाग काम किया कि अब लेटरिन इसको बाहर मिलती ही नहीं।